नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज इस वीडियो में बात करेंगे लेबनान की। दरअसल 2 साल से खाली लेबनान के राष्ट्रपति की जगह आखिरकार भर गई है। लेबनान में आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति चुना गया है। इस पद को भरने के लिए अब तक 12 बार कोशिश की जा चुकी थी, जिससे लेबनान की राजनीतिक शासन में खालीपन का माहौल बना हुआ था। लेबनान में मुसलमानों की आबादी लगभग 60% के आसपास है, जो देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के साथ और दूसरे कई धार्मिक समुदाय हैं, लेकिन ईसाई, सुन्नी और शिया मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। इन सभी समुदायों को बराबरी का अधिकार देने के लिए 1943 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि राष्ट्रपति का पद हमेशा एक ईसाई के पास होगा, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान के पास होगा और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के पास होगा। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि सभी धार्मिक समूहों के बीच आपस में अच्छे रिश्ते बने रहें और किसी एक समूह को धार्मिक और राजनीतिक ताकत ज्यादा ना मिल सके। लेबनान में राष्ट्रपति के लिए वोटिंग ऐसे समय में हुई जब हाल में ही इजराइल और लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक डील हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ऑन अमेरिका और सऊदी अरब के पसंदीदा उम्मीदवार माने जा रहे थे। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति बनने की मुबारकबाद दी है। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज वेबसाइट का कहना है कि बिना अमेरिका और सऊदी अरब के सपोर्ट के जोसेफ ऑन का राष्ट्रपति बनना संभव नहीं था। साथ ही इजराइल के विदेश मंत्री ने भी जोसेफ को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो एक अच्छे पड़ोसी देश होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो एक सवाल है कि क्या इससे ईरान के रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि जोसेफ को हिजबुल्लाह का विरोधी माना जाता है। सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, बल्कि जोसेफ का मानना है कि देश में शांति लानी है तो हिजबुल्लाह को जंग से दूर रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव पहले के मुकाबले मजबूत नहीं रहा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह को भी राजनीतिक और सामरिक स्तर पर कई झटके लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि जोसेफ ऑन हिजबुल्लाह के समर्थन से ही राष्ट्रपति बने हैं। पहले राउंड में जब हिजबुल्लाह ने जोसेफ को वोट नहीं दिया तो उन्हें केवल 89 वोट ही मिल सके। ये समर्थन राष्ट्रपति बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरे राउंड में अगले दिन हिजबुल्लाह ने अपने रुख में बदलाव किया और जोसेफ को समर्थन दे डाला। इसके परिणाम स्वरूप जोसेफ को 99 वोट मिले और वो राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए। ये चुनाव न केवल हिजबुल्लाह की राजनीतिक ताकत को दिखाता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि लेबनान में सरकार बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण समुदाय और समूह का समर्थन जरूरी है। लेबनान की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां किसी एक समुदाय या समूह के बल पर सरकार नहीं बनाई जा सकती, चाहे वो हिजबुल्लाह का शिया समुदाय हो या सुन्नी मुसलमान या ईसाई समुदाय। इन सभी के बीच सहमति के बिना ना तो सरकार बन सकती है और ना ही सुचारू रूप से चल सकती है। हिजबुल्लाह के सपोर्ट के बिना सरकार चलाने की सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सुन्नी, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बिना भी कोई स्थिरता संभव नजर नहीं आती। ईरान का लेबनान में प्रभाव पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और हिजबुल्लाह को भी हाल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने यह साबित किया है कि वो अभी भी लेबनान की सत्ता और राजनीति में एक निर्णायक भूमिका जो है वो निभा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लेबनान में राजनीतिक स्थिरता केवल तब संभव है जब सभी समुदाय आपस में सामंजस्य और सहमति से काम करें। बिना किसी एक समूह के समर्थन के सरकार ना तो बन सकती है और ना ही लंबे समय तक चल सकती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसे ही तमाम वीडियो को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डीएनपी इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।